और उसके बाद 30 साल यहाँ सांसद फंड या विधायक फंड जो भी रहा, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और हम लोग पूरा ग्रामीण को इस रोड के चलते आज भी यहाँ किसी को तबीयत खराब होता तो हम लोग को खटिया और उसका टांगने का व्यवस्था करके आगे पार करना पड़ता है, तब गाड़ी का सहारा लेकर के मेन रोड धरना पड़ता है। इसलिए हम लोग की रोड के चलते पूरे गाँव वासी हम लोग एकदम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी में शादी ब्याह, देखिए आज यानी कि अप्रैल का माह है और इस समय जब ये गति है तो सोचिए कि बरसात में हम लोग जूता खोल के आना पड़ता है। तो खुद से मूर्ख बनते गए या नेता आया मूर्ख बना के चला गया? हाँ, वो तो वोट लेने वक्त बहुत लोग आते हैं, समझाते हैं, लोग से ठग मचल के वोट लेके फिर निकल जाते हैं। अभी के शिकार आप भी हो गए हैं? अभी तक तो होते आ रहे हैं सर। अभी तक होते अभी हैं? तक ये गैस यहाँ उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर आया है कि नहीं? है। है? हाँ। तब का है मोदी को? और हम लोगों ने इसलिए लिया कि उन्होंने फ्री देने का बात की थी अच्छा, कि पैसा लग हाँ गया। हाँ, अब 600 के बदले 1200 रुपया लग रहा है। 1200 लग रहा है। छोड़, इसलिए हम लोगों ने उज्ज्वला योजना को एक्सेप्ट किया कि फ्री की बात थी, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और अब 600 क्या 1200 1400 रुपया लग रहा है। हाँ, तो वो उनकी गारंटी जो है तो वो लौटाएंगे सर सिलेंडर वो नहीं लौटाएंगे। अब तो हम आप लोग जाके रख दीजिएगा कि ये लो अपनी लकुटी कमलिया, ये लोग अपनी लट्टी कमरिया, अब हम लोग बीवर से हैं कि अब उसका सिलेंडर को अब उपयोग कर रहे हैं वही 1200-1400 रुपया देकर। मतलब मजबूर हैं। हाँ, मजबूर है। मोदी जी सामने नजर आ रहे हैं रोज के रोज हाँ घर में, हाँ वो भी किचन में घुसे हुए हैं। हाँ, किचन में घुसे हुए है ना? हाँ, लेकिन उनको गरीबी और बेरोजगारी और ये जो हमारी दशा है किसानों का, वो उनको किचन में रहते हुए भी आंख में समझिए कि मोतियाबिंद हो गया है। उनको नहीं सूझ रहा है कि क्या गरीबी है देश में, क्या बिहार की स्थिति है। चलिए, गया में इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन करेगा? इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर एक और सिर्फ इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है हम लोगों को। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं ब्रजेंद्र। सरघाटी क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र गया है, विधानसभा क्षेत्र सरघाटी है और आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक रेवेन्यू विलेज है, ढाब चिरैया। दरअसल मेन रोड को जैसे ही छोड़ा उसके बाद से पैदल चलने का भी ये जो पथ है वो आसान नहीं है। पैदल चलते चलते किसी तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो गड्ढे हैं वो बदस्तूर यहाँ वहाँ जारी है और लगातार ऐसे गड्ढे आपको मिलेंगे। ये रोड लगभग 2.5 किलोमीटर तक ये रोड, इसकी दूरी है, इसकी लंबाई है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जो है या छोटी गाड़ियाँ अगर आप पार करने का प्रयास करें इसमें तो आप समझ लीजिए कि आपको हो सकता है कि रात भर इसी गांव में इंतज़ार करना होगा कि कब लोग यहाँ पर जमा हो और कब हमारी मदद हो और हमारी गाड़ी बाहर निकले। कुछ लोग यहाँ हैं जो पूरे व्यवस्था को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं। स्थिति ये है कि भाई आप लोग इसी पंचायत के हैं? हाँ, इसी ग्राम भी है, पंचायत भी हम लोग को यहीं गांव में घर। अच्छा, ये कब से है ये हालात आप लोगों के? ये हालात लमसम आज 30-35 वर्ष पहले यहाँ के विधायक बालिक राम होया करते थे। उन्हीं का समय इस रोड पर हार्ट सरफेस का काम हुआ था और उसके बाद 30 साल यहाँ सांसद फंड या विधायक फंड जो भी रहा, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और हम लोग पूरा ग्रामीण को इस रोड के चलते आज भी यहाँ किसी को तबीयत खराब होता तो हम लोग को खटिया और उसका टांगने का व्यवस्था करके आगे पार करना पड़ता है, तब गाड़ी का सहारा लेकर के मेन रोड धरना पड़ता है। इसलिए हम लोग की रोड के चलते पूरे गाँव वासी हम लोग एकदम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी में शादी ब्याह, देखिए आज यानी कि अप्रैल का माह है और इस समय जब ये गति है तो सोचिए कि बरसात में हम लोग जूता खोल के आना पड़ता है। इसलिए जूता पहन के भी नहीं चलते रोड पर, आज भी स्थिति है। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिनों से यहाँ के सांसद हैं, जो पिछले 5 वर्ष का ही ले लेते हैं, पीछे का छोड़ दीजिए 30 वर्षों का, 5 वर्ष के दौरान आप लोगों ने शिकायत किया कभी सांसद या विधायक? शिकायत ही नहीं, हम लोग लिखित रूप में भी यहाँ के माननीय विधायक को भी दिए जो भाजपा गठबंधन के ही विधायक थे पहले। उसके बाद हम लोगों ने इसको कानूनी प्रक्रिया में डीएम महोदय को भी सौंपे हैं, लोग शिकायत में भी दिए हैं। हम लोग दर दर ठोकर यहाँ के ग्रामीणवासी हजारों हजार की संख्या में, यहाँ लमसम 2 से 2,500 जनसंख्या है और सारे लोग यहाँ लमसम 16 से 1700 वोटर है। उसके बाद भी हम लोग इसके लिए बहुत लिखित प्रयास भी किया, लेकिन इस पर किसी को जू नहीं रहेगा।
इस बार कोई नेता आश्वासन दिए आप लोगों को कि हाँ भाई हमारे तरफ से ये काम होगा? आश्वासन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो वर्तमान लालू यादव जी माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन पर पूर्ण विश्वास है कि अबरी जो उम्मीदवार दिए हैं उसी उम्मीदवार के पिताजी थे, एक दिन यहाँ के सांसद रहा करते थे, राजेश पासवान जी, और वो विधायक भी रहे थे। उन्हीं के टाइम में यहाँ जो विद्यालय बना है, प्राथमिक विद्यालय और रोड का उन्हीं सबके देख रेख में बना था, नाली गली जो भी। उसके बाद से बीच में उस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ और उन पर ही भरोसा है। हम लोग को बहुत उम्मीद जगा, उनको आभार प्रकट करते हैं हम लोग कि हमारे माननीय लालू जी कुमार जी को टिकट दिए हैं आरजेडी से, उन पर पूर्ण भरोसा है। और उनके पिताजी को यहाँ एकदम घरेलू संबंध रहता था और दुख सुख में सारे लोग हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं कि भाई सर्वजीत जी को आप जो है इस बार जगह देने वाले हैं। हम आपसे बात करेंगे भाई, आपकी गंछी जो है वो भगवा लग रही है, क्या लग रहा है? जो कह रहे हैं सही है ना? ठीक है बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग सब सर्वजीत जी के ही पक्ष में हैं? हाँ, अच्छा, सब वोट देंगे लालटेन को। मुद्दा क्या रहेगा? लालटेन को वोट दीजिए, सर्वजीत जी को वोट मुद्दा दीजिए, तो है ही है, मुद्दा तो पता ही रहे हैं कि यहाँ कोई यही एक आदमी, मुद्दा है। और बहुत सा मुद्दा है, लेकिन ये पहला मुद्दा तो यही है कह रहे हैं रोड कि का। रेवेन्यू विलेज है, ये रेवेन्यू विलेज है, तो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसके बदले आप लोगों को क्या मिला इतने दिनों में? हम लोगों को तो यहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मिलता तो भी सब समासीन रहता। तो खुद से मूर्ख बनते गए या नेता आया मूर्ख बना के चला गया आप लोगों को? हाँ, वो तो वोट लेने वक्त लोग, बहुत तो लोग आते हैं, समझाते हैं लोग से, ठग मचल के वोट लेके फिर निकल जाते हैं। ठगी के शिकार आप भी हो गए हैं? अभी तक तो होते आ रहे हैं सर, अभी तक होते अभी हैं? तक। आगे क्या विचार है? आगे विचार है कि जिसको बदलते हैं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं। भाजपा के सांसद यहाँ के जो स्थानीय थे, उनको हम और निवर्तमान सरपंच लिख के दिए थे कि इस रोड का अनुशंसा कीजिए। उन्होंने कहा कि कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है इनके शासनकाल में। अच्छा, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने से हम लोग लोक शिकायत के माध्यम से डीएम के जनता दरबार में मिले थे। आदेश इसके लिए हम लोग प्रयास किए थे, पटना सचिवालय में हम लोग के लोक शिकायत के माध्यम से रेफर कर दिया गया था। तो वहाँ से हुआ कि छूटा हुआ बसावट में इस गांव को देखा जाएगा, जबकि ये पंचायत मुख्यालय है, पंचायत सरकार भवन है और सरकार के नज़र में छूटा हुआ बसावट नजर आता है। क्या लग रहा है आपको, विधायिका पर कार्यपालिका हावी हो रहा है? विधायिका पर कार्यपालिका, हम लोग देहात के आदमी है, विधायिका और कार्यपालिका विशेष समय से बाहर होता है। देखिए, हम समझाते हैं आपको। जो आपने कहा कि जो जनप्रतिनिधि आए यहाँ, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो परिसदन में जाते हैं, सदन में बैठ करके टेबल थपथपाते हैं, वो लोग जब कह रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो अधिकारी का मतलब होता है कार्यपालिका, और जो सदन में जीत के जाने वाला व्यक्ति है वो है विधायिका। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है? विधायिका की बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, तानाशाही है, पंगु हो चुका, पंगु हो चुकी है। चलिए भाई, ये जो जनता है वो सब जानती है। अब आपसे हम मुखातिब हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो माहौल आप देख रहे हैं फिल वक्त, और पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है या उसके 5 वर्ष जो पीछे है उसको देखा है, इस बार बड़ा माहौल है। लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उनका दाल नहीं गलेगा, चूंकि जो ये लहर है हिलाने वाला, वो मोदी का लहर है। ये सरासर गलत है। गलत है? हाँ, ये सरासर गलत है कि मोदी आज 10 वर्षों में हम लोगों को जो आश्वासन दिए वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला निकला, और वो जुमलेबाजी से आज भी बाज नहीं आ रहे। जैसे आज 5 बरस पहले 2014 से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी कुछ उन पर विश्वास किया कि 15 लाख रुपया हर तबके हर घर में जाएगा, वो एक जुमला निकला। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आई, वो जुमला निकला। आज स्थिति ये है कि हमारा देश एक तरह से लोकतंत्र में नहीं बचेगा, बल्कि राजतंत्र में बदल जाएगा। राजतंत्र कहने का मीन्स ये है कि हमारा देश मोदी के राज में अडानी और अंबानी के हाथों में बिक रहा है, और यही कारण है कि आज लोकतंत्र खतरा में है मोदी जी के राज में। और हकीकत बोल रहे हैं, मैं राजनीति के तहत नहीं बोल रहा हूँ। आज गैस की बात उन्होंने किया था कि घर घर में धुआं रहित जलावन से माने वंचित करेंगे ये गैस। यहाँ उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर आया है कि नहीं? है। है। हाँ,
तब का है मोदी को? और हम लोगों ने इसलिए लिया कि उन्होंने फ्री देने का बात की थी अच्छा, कि पैसा लग हाँ गया। हाँ, अब 600 के बदले 1200 रुपया लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने उज्ज्वला योजना को एक्सेप्ट किया कि फ्री की बात थी, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और अब 600 क्या 1200 1400 रुपया लग रहा है। हाँ, तो वो उनकी गारंटी जो है तो वो सर सिलेंडर बाबू वो नहीं लौटाएंगे। अब तो हम आप लोग जाके रख दीजिएगा कि ये लो अपनी लकुटी कमलिया, ये लोग अपनी लट्टी कमरिया, अब हम लोग विवश हैं कि अब उसका सिलेंडर को अब उपयोग कर रहे हैं वही 1200-1400 रुपया देकर। मतलब मजबूर हैं। हाँ, मजबूर है। मोदी जी सामने नजर आ रहे हैं रोज के रोज हाँ, घर में, हाँ वो डेली। भी किचन में घुसे हुए हैं। हाँ, किचन में घुसे हुए हैं। है ना? हाँ, लेकिन उनको गरीबी हाँ। और बेरोजगारी और ये जो हमारी दशा है किसानों का, वो उनको किचन में रहते हुए भी आंख में समझिए कि मोतियाबिंद हो गया है। उनको नहीं सूझ रहा है कि क्या गरीबी है देश में, क्या बिहार की स्थिति है। चलिए, गया में इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन करेगा? इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर एक और सिर्फ इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है हम लोगों को, वो राजद के प्रत्याशी हैं। और आज नहीं, इनकी एक तरह से कहा जाए कि पिताजी भी थे, वो हम लोगों से पर्सनल लगाव रखते थे, राजेश पासवान जी। और हकीकत बोल रहे हैं कि जितना भी डीलरशिप दिया हुआ है या जितना भी विकास हुआ उनके पिताजी द्वारा ही किया गया है। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय देने का काम उन्होंने किया, जो कुछ भी रोड बना वो उन्हीं का देन है। उसके बाद छोटा सा उपकेंद्र जो था या बिजली भी कहा जाए जैसे भी हो, उन्हीं का देन है। आपके गांव में विद्यालय है? हाँ जी, विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय दिए थे, अब अपग्रेड होकर के मध्य विद्यालय में नल जल है? नल जल भी है, लेकिन आज मोदी राज में बहुत खराब स्थिति है। मोदी नहीं, नीतीश राज का है। वही कह रहे हैं, जो उनका जो सेंट्रल स्कीम है वही यहाँ दिया जाता है, तब वो स्कीम दिए हैं, लेकिन स्थिति खराब। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो नहीं होती है। हम लोगों ने इसके माध्यम से वीडियो साहब अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब, अभी बता रहे थे कि लगभग 3000 की संख्या है इस गांव की। 3000 की संख्या में अस्पताल बना है छोटा मोटा? जी नहीं, अभी तक नहीं, जबकि रेवन्यू विलेज भी है, पंचायत भी हमारा गांव है। तो जब बीमार होता है, कोई सीरियस होता है या डिलीवरी वगैरह, अब जो महिलाएं हैं उनके लिए फिर क्या सुविधा है अगर रात में हो जाए कुछ गड़बड़? वो कहने का मकसद है कि मैंने देखने को क्या कहा जाए, साक्ष्य है आपके सामने। हम लोग खटोला छाप कहे जाए या जो भी व्यवस्था होती है, कोई बूढ़ी है, 2 आदमी पकड़ लिया, इस पार से उस पार करते हैं, उसके बाद व्यवस्था आगे कुछ रहती है तो उसके माध्यम से हम लोग ले जाते हैं, नहीं तो खटिया मचिया से पार करते हैं। कोई ऐसी घटना भी घटी है क्या इस दौरान की? जी। यहाँ से ले जाने के क्रम में ही बहुत? जी, इसी में मैं बताऊंगा, अगर वो व्यक्ति होता जिसका पैर टूटा है तो आपके सामने मैं ला देता। इसी में वो गिर गया था पार होते साइकिल से, साइकिल भी उसका गड़बड़ा गया और अपना तो उसका जो नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान भी हुआ है। भरोसे पर वोट करते रहे आप, भरोसा टूटता गया। इस बार कितना भरोसा है कि फिर नहीं टूटेगा भरोसा? इस बार मैं यह कहता हूँ कि और 110% हम लोगों को खास करके भरोसा है कि जैसा, मैं ज़्यादा तो लंबा नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि जैसा कि अभी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सर्वजीत जी, तो इसका उदाहरण है कि जब वो विधायक का नॉमिनेशन किए थे 20 में, जब विधानसभा का चुनाव था, तो वो उन्होंने 20 में नॉमिनेशन किया, तो संजोग कहा जाए कि उन्हें कोरोना एक जो बीमारी चली है वो हो गया था, तो वो कोरोना काल में ही होम आइसोलेशन में थे। उसके बावजूद भी उन्होंने नॉमिनेशन किया और उसके बावजूद भी वो प्रचार करने नहीं गए अपने जहां फतेहपुर या जो बोधगया से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता में इतना क्रेडिट था कि उनको बिना प्रचार के ही सर्वजीत जी को उधर की जनता, मतलब यही बैकग्राउंड देखते हुए आप लोग भरोसा कर रहे हैं। आखिरी में जो है, आखिर में हम आपसे मुखातिब हैं चचा, बहुत वोट देखे होंगे, बहुत इलेक्शन आप देखे होंगे, है ना? कई बार अंगूठा वाला भी दिए होंगे आप, कई बार मोहर वाला भी वोट दिए होंगे, बैलेट पेपर जिसको कहा जाता था। कहाँ लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है आपके नजर से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन हुआ तो नहीं भरोसा है। आपको नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। देखिए, अनुभवी आदमी हैं आप, सही बोल रहे हैं कि भाई उन पर भरोसा नहीं जो पहले छल चुके हैं और उसी समाज के फिर खड़ा होने वाले हैं लोग, है ना? लेकिन भरोसा कैसे होगा चचा? भरोसा करेंगे तो होगा। करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, जीतला के बाद जीतला के बाद करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
कुछ और लोग हैं जिनसे हम एक बार और बातचीत करेंगे। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका ऊपर मुरेठा भी है, टीका भी है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। किस देखा तरह का माहौल बना रहे हैं आप? माहौल तो बहुत बढ़िया बन रहा है, बशर्ते हमारे राजेश बाबू का जो लड़का है सर्वजीत जी, वो बहुत बढ़िया काम हम सब लोग सर्वजीते जी के नहीं भाई वैसा बात नहीं बोल रहे हैं, पर्सनल बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लालू यादव भी गलती करेंगे, उनका लड़का भी गलती करेंगे, उनका भी दंड भोगी होंगे, ऐसा बात नहीं है। प्लस यहाँ पर जो है कि मेरा काम चाहिए। हम हाँ, अभी हमारे जो विधायिका हैं वो वादा करके गए कि आपको सब कर देंगे हम। वोट तो दे दिए भाई, कर देंगे मतलब क्या क्या हाँ रोड वगैरह सब फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। वो भी नहीं किए, ठीक है मान रहे हैं, तो भाई वोट तो आप दे दिए 5 साल ना या 10 साल जो भी करना है आपको। अब भाई अभी भी इस पर हम लोग तो झेल रहे हैं। अब देखिए भाई कितना कीचड़ में, अभी तो जेठ बैसाख में ये हालत है, बरसात आना ही बाकी है। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। सड़क की है, हमरा सबसे ही 3000 लोग अगर दुखी हैं तो इसी वजह इस वजह से दुखी है। हाँ नली भी हमरा चाहिए, नाली के सुगंध सेंट देख रहे हैं ना साहब, कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि इतर से भी पवित्र निकल रहा है, समझ ला। तो भाई आज हमारे राजेश बाबू का लड़का हैं, राजेश बाबू तो हमको बहुत हम लोग के किए, उसके पीछे नाली ऐसी लाइन, फिर पढ़ने लिखने लेकिन क्या थी दिए भी दिए, रोड भी दिए, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का 4 तरह दिन से निकाली। अब वो बेचारे उनका लड़का हैं तो अब क्या उनका काल दिल दिमाग होगा सो करेंगे, लेकिन हम लोग को तो भाई अब वहाँ से मतलब आपको लगता है कि जीतन राम मांझी जो प्रत्याशी हैं या फिर सर्वजीत पासवान है, दोनों में सबसे गुण वाला व्यक्ति कौन है, गुणी कौन है? हम तो भाई इन्हीं को हम जो जैसन बाप जैसन बेटा निकलेगा जरूर भाई, ये जानेंगे हम, मानेंगे तो जरूर। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ढाब ये जो है चिरैया ये क्षेत्र है, गांव है जहां पर हम आज पहुंचे हुए हैं, जहां की जो सड़कें हैं, कहा जा रहा है कि रेवेन्यू विलेज है ये, जहां की सड़कें फील वक्त बिल्कुल बदहाली की स्थिति में है, बदहाल स्थिति में है। लेकिन एक बात जो है मुखर होके सब लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि गुण के ग्राहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कहने का मतलब कि भाई नेता तो सबको ही है, दल भी बड़ा है, पार्टी भी बड़ी है, लेकिन जो गुणी है वही चयनित होगा, वही विजयी घोषित होगा इस पूरे गया लोकसभा चुनावी क्षेत्र से। देखना है क्या कुछ परिवर्तन होता है और क्या कुछ इनके जहन में जो चल रहा है वो कैसे बदलता है और कौन बदलता है। इंतजार रहेगा हमें भी, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, इंतजार कीजिए, हम फिर यहाँ आएंगे और खबर दिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका।